अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और इस टाइम पे भाई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है कि भाई क्या चीजें प्लान की जाए। मैं आपको जरा डिटेल में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि भाई टेक्निकली जिन चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही हैं। कल के दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आप लोगों को गाइड किया कि 3130 की रेंज को टारगेट करना, वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। प्रीमियम ग्रुप के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड 3105 का एरिया मैंने एम करवाया, वो परफेक्टली मार्केट ने अभी इथेरियम ने एग्जीक्यूट करवाया है। बिटकॉइन का 61,200 हम एम कर रहे थे लिक्विडिटी एरिया, मार्केट उस एरिया को भी हंट करके गई है। मतलब देखो, मार्केट टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली परफेक्टली मूवमेंट ले रही है, लेकिन वो मूवमेंट इतनी नैरो ले रही है कि वो अल्टीमेटली कोई ऐसे इतनी फ्रूटफुल नहीं है। तो मैं आपको जरा बताता हूं कि भाई एक्चुअली में मार्केट में हो क्या रहा है और ऑल्ट कॉइन किस टाइम पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है। देखो मेरे भाइयों, जब बिटकॉइन ऑल द वे अप $70,000 अबव हमारे पास मूव कर रहा था ना, तो वो एक इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा एक अच्छा एरिया था लाइक प्रॉफिट सिक्योरिंग करने के लिए। और आपने ये प्राइस सेक्शन में भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि $70,000 अबव मार्केट बहुत ज्यादा लाइक ट्रिगर हुई है डाउनवर्ड साइड पे। तो प्राइस सेक्शन तो हमें यही शो करता है कि भाई $70,000 अबव हमारे पास मेजर लाइक जो वेल्स की एक्युमुलेशन थी ना, उन्होंने एग्जिट लिए। अब उनका जो मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारे पास ऑल द वे डाउन 52 टू 55 की रेंज। अब हमारे पास बिटकॉइन इस रेंज में आके खड़ा हो गया कि भाई वो ना वापस रिकवरी दे रहे हैं, वो ना लोअर लिक्विडिटी उठा रहे हैं। अब उसकी भी मैं आपको रीजन जरा समझाता हूं। देखो, जिस तरह मार्केट ये 60 टू 65 के रेंज में कंसोलिडेट कर रही है ना, उतनी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन होती जा रही हैं। अब अगर शॉर्ट पोजीशन मार्केट की लाइक जो पोजीशंस ओपन हो रही हैं उसके डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे बनती है, तो वेल्स तो कभी भी आप एज अ रिटेल ट्रेडर के डायरेक्शन में प्ले आउट नहीं करवाएंगे। इन सब रिटेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल है ये 67 टू $70,000 अबव। अब मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा इन्वेस्टर था वो ऑलरेडी $70,000 अबव एग्जिट कर चुका है। तो अब वो इन्वेस्टर भी यहां पे सोच रहे कि भाई क्या मैं रिटेल ट्रेडर्स के डायरेक्शन में मार्केट को लेकर जाऊं या एक्सपेंसिव बाइंग करके मैं इनकी लिक्विडिटी उठाऊं। तो ये एक्चुअली में कंफ्यूजन है। ये मार्केट का वो लाइक एक फेज चल रहा है जिसमें ना इन्वेस्टर डिसाइड कर पा रहा है, ना रिटेल ट्रेडर डिसाइड कर पा रहा है। और जो जहां तक बात रहेगी ना कि मार्केट स्टेबल क्यों है, वो मार्केट स्टेबल इसलिए है क्योंकि अब देखो जिस तरह से बिटकॉइन ETF और ये इतने तो बड़े इंस्टीट्यूशन स्टेप इन हुए हैं, तो इन्हों में अब लाइक थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं और माइनर इन्वेस्टमेंट करके भी वो मार्केट को बड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो कि हर टाइम फ्रेम्स के लिए मार्केट के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हम जरा बात करते हैं ऑल्ट्स कॉइन के बारे में। अब देखो मेरे भाइयों, ऑल्ट्स कॉइन, अगर आप ऑल्ट्स कॉइन की बेस प्राइस को देखो ना, इस टाइम पे बेस प्राइस आपकी वो रेंज होती है जहां से मार्केट का एक मेजर मूव स्टार्ट हुआ हो, लाइक मार्केट ने 2x अपने आप को किया हो। तो अगर आप मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट्स कॉइन को उठा के देखो ना, तो वो अपनी बेस प्राइस पे आ चुके हैं। अब ये वो लेवल है ऑल्ट्स कॉइन का, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट FTM, माना, सैंड, गाल, ये जितने भी ऑल्ट्स कॉइन है जिन्होंने अच्छी अच्छी रिलीज ली हैं ये प्रीवियस 3 टू 4 मंथ्स के अंदर, ये अब उस लेवल के ऊपर हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो मेरे भाइयों, अगर इनका ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारे पास वो 2022 का ईयरली लो है। मतलब जिस टाइम पे बिटकॉइन ऑल द वे डाउन $16,000 पे था ना, वो इन सारे ऑल्ट्स कॉइन की रेंज बनती है। अब मार्केट में ये भी एक बहुत बड़ा फियर है कि रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर ऑल्ट्स कॉइन में भी अपना फ्लो ऑफ मनी नहीं ले जाना चाहता, कि अगर इन केस बिटकॉइन मैनिपुलेशन हुई तो ऑल्ट्स कॉइन का तो वो लेवल ही 30-40% डाउनवर्ड साइड पे बनता है। तो एक्चुअली में जो मार्केट यहां पे रुकी हुई है ना, वो रुकी हुई इसलिए है कि भाई ना इन्वेस्टर को पिक्चर क्लैरिटी मिल रही है। मतलब पिक्चर क्लैरिटी देखो, इन्वेस्टर एक नहीं होता, इन्वेस्टर थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। अब एक इन्वेस्टर की बेस पे मार्केट एकदम से पैराबोलिक मूव्स नहीं लेती। मार्केट विद द लाइक कोलैबोरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, विद द कोलैबोरेशन ऑफ मनी, फिर ये पंप करती है। तो अब जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो भाई प्लान बना रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ऑल्ट्स कॉइन में जाऊं तो ऑल्ट्स कॉइन में 40 टू 50% मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क है। बिटकॉइन को वो देखता है वो अपने टॉप पे खड़ा हुआ। तो मार्केट एक्चुअली कंफ्यूजन फेज का शिकार है जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। और कंफ्यूजन फेजेस अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखो तो उन कंफ्यूजन फेजेस में मार्केट ये चीज हमारे पास करती हुई आई है कि वो लाइक अपनी आहिस्ता आहिस्ता जिस डायरेक्शन में रिटेल ट्रेडर प्ले कर रहा होता है ना, उस डायरेक्शन में चली ही जाती है। तो इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर के डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों, जो ऑलरेडी हमारे प्लान के अंदर इंक्लूडेड है, कि ये मई का महीना कोई ऐसा बहुत ज्यादा करेक्शन या पंपी मूव इसमें नहीं होगा। मार्केट साइडवेज ही प्राइस एक्शन लेगी, फ्रस्ट्रेट रिटेल ट्रेडर को करेगी। और हाल्विंग के बाद वैसे भी हिस्टोरिकली यही होता हुआ है, मार्केट साइडवेज प्राइस एक्शन में गई है,
मार्केट ने फ्रस्ट्रेट किया रिटेलर को भी, इन्वेस्टर को भी, और फिर अच्छा भला टाइम एटलीस्ट 100 डेज के बाद फिर मार्केट एक लाइक अपना मोमेंटम गेन करती है और फिर अपने बुल रन की कंटिन्यूटी करती है। तो मैं मेरे भाइयों आप लोगों को ये स्ट्रिक्टली यहां पर रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना मार्केट में ओवर ट्रेड करने की जरूरत है, ना मार्केट में बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत है, क्योंकि देखो मार्केट एक करेक्शन लेती है, रिलीफ कम प्रोड्यूस करती है, फिर करेक्शन फेज में आ जाती है। तो ना आहिस्ता आहिस्ता मार्केट आपकी कंप्रेस होती जा रही है प्राइस सेक्शन के अंदर ही। तो मार्केट प्रॉफिट्स इतने दे ही नहीं रही, ना लॉन्ग साइड के ना शॉर्ट साइड के, दोनों साइड का रिस्क इन्वॉल्व है। शॉर्ट साइड पे रिटेलर्स की डायरेक्शन है, $67,000 अबव, $1 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो भाई पिक्चर क्लैरिटी तो कहीं पे भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा यहां पर मेरे भाइयों, जिस तरह हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर लाइक ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो वर्कआउट कर जाए वेल एंड गुड, ना वर्कआउट करे 2-3% प्रॉफिट में जाके वापस आए, ब्रेक इवन हिट करा के अगले प्लान का वेट कर लो, सिंपल इज दैट। तो 40% ऑलमोस्ट अपना स्पॉट एक्यूमुलेशन में ले जाओ। ऑल्ट्स कॉइन सारे अपने बेस प्राइस पे हैं, ऑल्ट्स कॉइन की बाइंग यहीं से बनती है। ये इनका लाइक अगर रिस्क लेना ना मार्केट में, तो वो ऑल्ट्स कॉइन में इन प्राइसेस से बनता है। यहां पे रिस्क लो अगर लेना है तो, थोड़ा मार्केट पंप करेगी फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट पंप करके तो वैसे ही करेक्शन ले रही है। तो अभी बेस प्राइस पे अभी बाइंग करो, ताकि अगर ये रिलीफ प्रोड्यूस करती है तो आपके पास बैकअप प्लान हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगाने का। तो कम से कम आपका सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, प्रॉफिट बने ना बने कोई बात नहीं, वो वैसे ही मार्केट नहीं बना के दे रही। तो चीजों को सिंपल रख के चलो। मैं प्रीमियम ग्रुप में आपको डिटेल में अपडेट करता रहूंगा, किस टाइम पे कैसे प्लान करना है, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करवाना है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप मार्केट में फर्दर स्टेप इन कर सकते हो। अगर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले ज्वाइन कर लो, ताकि आपके ये इस तरह की फ्रस्ट्रेटिंग मूव्स के अंदर भी ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट सेफ वे में आपके बनते रहे। एंड जस्ट इन $30 ईयरली एक दफा फीस पे करो, पूरे साल हमारी सर्विसेज को एंजॉय करना। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।